कुल्लू मनाली पहुंची ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉबर्ट। हिंदुस्तान ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड समझौते पर हुई चर्चा। जल्दी फ्री ट्रेड का समझौता पत्र भी होगा साइन। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कृषि के बदलते स्वरूप पर हुई कॉन्फ्रेंस। कोठी देवरा स्कूल के बच्चों ने लिया हिमाचल का प्रतिनिधित्व। शिमला में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर साधा है निशाना। कहा, फायदे के मकसद से चुनाव में लाया गया शिमला डेवलपमेंट प्लान, एनजीटी ने प्लान को किया रद्द। शिमला में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने की चुनाव आयोग से बातचीत। नामांकन की समय सीमा बढ़ाने की मांग। कहा, छुट्टियों के कारण फंस रही है नामांकन प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने जताया विरोध। 11वें वेतन भत्ते को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष। मांग पूरी न होने पर दी हड़ताल की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉबर्ट कुल्लू मनाली के दौरे पर हैं और प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू और वर्टिको द्वारा सुबह एयरपोर्ट कुल्लू मनाली में उनका स्वागत भी किया गया। इसके बाद उन्होंने वर्टिको में जाकर हस्त बुनकर और हथकरघा के उत्पादन के बारे में जानकारी ली है और वहीं पर पूर्व मंत्री और वर्टिको के चेयरमैन सत्यप्रकाश ठाकुर ने उनका भव्य स्वागत भी किया। वहीं उन्होंने वर्टिको के प्रयास पर उनके उत्पादनों की सराहना की और इसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू के विशेष भेंट वार्ता की। ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉबर्ट ने कहा कि ब्रिटेन हिमाचल के अंदर वाणिज्यिक, व्यापारिक और तकनीकी संबंधों की संभावना तलाश रहा है और इसी विषय को लेकर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉबर्ट विभिन्न प्रमुख संस्थानों से विशेष भेंट वार्ता कर रही हैं और उनके साथ इस दौरान उनके राजनीतिक सलाहकार राजिंदर नागरकोटी भी मौजूद रहे और सेब कृषि विधायन की भी तलाशी की जा रही। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन, हिंदुस्तान और यूके के साथ शीघ्र फ्री ट्रेड का समझौता पत्र साइन करने जा रहा है और इससे दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिमला की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू करने में ब्रिटेन सहयोग करेगा। डिप्टी हाई कमिश्नर मिस कैरोलिन रॉबर्ट यहाँ पे आई हैं कुल्लू और मैं उनके साथ उनका राजनीतिक सलाहकार हूँ। हम यहाँ 3 दिन के दौरे पर हैं। आज सुबह ही हम कुल्लू पहुँचे हैं और आज सबसे पहले हम भुट्टिको इंडस्ट्री गए थे। वहाँ पे हमने लोकल जो आर्टिस्ट हैं, जो कारीगर हैं, उनका काम देखा। अगले 2 दिन हम मनाली रहेंगे। डिप्टी हाई कमिश्नर, जो ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रॉबर्ट हैं, वो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इससे पहले हम शिमला और धर्मशाला का हमने विजिट किया था, तो ये फर्स्ट टाइम हम विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह की जो संभावनाएं हैं उनको तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। So I'm based in Chandigarh as the British Deputy High Commissioner and I cover the 4 states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab and of course the Union Territory of Chandigarh. So obviously there's been COVID restrictions on travel which has meant I've been delayed in visiting the region. But since the COVID restrictions have lifted, I've been able to visit Shimla here in Himachal and I've been to Dharamsala as well. And I saw this as an opportunity between the bad weather of the monsoons and the snow coming in the winter. I saw there was a small window of opportunity to get up to Kulu and Manali and to have a look at this part of the state as well. I'm very happy to be here. तो वहीं पर एनजीटी द्वारा शिमला डेवलपमेंट प्लान को अवैध करार दिए जाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श सूद पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी साल में सरकार बिना कानूनी सलाह और एक्सपर्ट की राय के बिना लोगों को बरगलाने के मकसद से शिमला डेवलपमेंट प्लान लेकर आई, जिस पर एनजीटी ने सरकार को फटकार लगाते हुए इसको रद्द कर दिया है। और आदर्श सूद ने यह भी कहा कि 2017 में एनजीटी ने शिमला नहर के कोर एरिया में निर्माण को लेकर पाबंदी लगाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन आदेशों के खिलाफ अपना पक्ष उपायुक्त कोर्ट में नहीं रख पाई और चुनाव में फायदा लेने के मकसद से जल्दबाजी में चुनाव से ठीक पहले 20 सालों का आधा अधूरा शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाया, जिसको लेकर एनजीटी ठुकरा दिया गया है।
आप सबको मालूम है कि प्रदेश सरकार ने बड़े पॉम्प एंड शो के साथ, बड़ी एडवर्टाइजमेंट के साथ, बड़े अपने आप को शाबाशी देने के साथ शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 तक का 20 वर्षों का पीछे जो है स्वीकृत किया था और उसमें काफी रियायतें भी दी गई थी कागजों में कि शिमला में जो है अब 4 स्टोरी कंस्ट्रक्शन हो सकेगी और उसके साथ एटिक का भी सुझाव उन्होंने उसमें एटिक भी किया था कि एटिक जो है वो अलाउ होगी, साथ ही पार्किंग अलाउ। तो इन पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन अवधि बढ़ाने की मांग की है और अग्निहोत्री ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया में 3 दिन की छुट्टियां होने के कारण प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि 22 तारीख को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक से ड्यूज क्लियर नहीं होंगे और वहीं पर 23 को रविवार का दिन, 24 को दीपावली है और इसी वजह से 25 अक्टूबर को भीड़ प्रत्याशियों की लगी रहेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत चुनाव आयोग से मांग करते हुए नामांकन के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए और व्यवहारिक रूप से संज्ञान लेते हुए भारत चुनाव आयोग के समय को बढ़ाए ताकि लोग सहूलियत से नामांकन भरें। सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे जो है वो नॉमिनेशन नहीं होते क्योंकि वो बैंक हॉलिडे को के हिसाब से मानते हैं। तो अगर 22 को भी नॉमिनेशन नहीं होगा, 23 को नॉमिनेशन नहीं होगा, 24 को नॉमिनेशन नहीं होगा और हम जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारतीयता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम जो है हर चीज का मुहूर्त निकलवाते हैं। इलेक्शन का तो खास तौर पे मुहूर्त निकलवाते हैं। 3 दिन नॉमिनेशन होता नहीं है और 25 को अमावस्या है, तो इसलिए सब लोग 21 के बाद इसका मतलब नॉमिनेशन ही नहीं हो पाए। तो यहां पर धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी टिकटों का आवंटन को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस समर्थित गद्दी समुदाय के लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है और धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते हुए गद्दी नेता और कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनोज ठाकुर ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि शाहपुर जैसे गद्दी बहुल विधानसभा के अंदर कांग्रेस बीते 2 दशकों से अब तक 11 चुनाव हार चुकी है, जिसमें से 3 लोकसभा, 3 विधानसभा और 4 ब्लॉक समिति के और 1 नगर पंचायत का है। फिर भी कांग्रेस सबक नहीं ले रही और बार बार गलतियों पर गलतियां दोहरा रही है और साल 2012 में हमसे टिकट लेकर छीन ली गई थी। इसमें गद्दी समुदाय को एक गहरा धक्का लगा। वहीं साल 2017 में हमारी बात कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति तक पहुंची कि वाकई में शाहपुर गद्दी बहुल क्षेत्र है और बावजूद इसके फिर भी गौर नहीं किया गया। इस बार फिर पार्टी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। अगर पार्टी को ऐसा ही करना है तो उससे पहले ये प्रशिक्षण शिविर भी लगवा दिया जाए कि जो गद्दी नेता कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार करने अपने समुदाय के लोगों के पास जाएगा, उसे कन्विंस कैसे करना है और वो कैसे कांग्रेस पार्टी को वोट दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गद्दी समुदाय को मान सम्मान देने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। हाईकमान से ये अनुरोध करता हूं कि जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हम 11 के 11 चुनाव हारे हैं, चाहे वो 3 MP के हो, 3 MLA के हो, 4 विधानसभा, 4 ये इसके BDCs के हो, चाहे नगर पंचायत के हो, हम बार बार हार रहे हैं। तो मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसा ना हो कि हम बार बार हारने से ऐसा है कि अगला चुनाव भी हम हार जाएं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा है और भी इतना ज़्यादा गिर जाए कि वो कभी बेचारा उठने के लायक ना बने। इसके लिए मैं चाहता हूं कि किसी तीसरे चेहरे को पार्टी हाईकमांड अगर टिकट देती है तो अवश्य ही वो शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेगा। तो वहीं पर हिमाचल में आम आदमी पार्टी कल तक सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोकने में जुटी हुई है। शिमला में आज पंजाब के शिक्षा मंत्री और हिमाचल प्रभारी हरजोत सिंह पेस ने कहा है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर फर्जी मामले बनाए गए हैं ताकि ये नेता चुनावी प्रदेश में प्रचार न कर पाए। वहीं बेस ने यह भी कहा है कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव घोषित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि आप चुनाव प्रचार न कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी लगातार लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो रही है और सिसोदिया चुनाव प्रचार न कर सके, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपना रही है।
जानते हैं कि आम आदमी पार्टी देश की अब तक के इतिहास से सबसे तेजी से बढ़ती हुई युवा पार्टी है। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को देशवासी प्यार करते हैं, एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच और आम आदमी पार्टी भारत के विभिन्न प्रदेशों तक पहुंचे। गुजरात और हिमाचल में चुनाव ऐलान हो चुके हैं और भाजपा की हर कोशिश है, पिछले कई महीनों से ये कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कैंपेनिंग करने पर से रोका जा सके। बिलासपुर में माता नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष मंत्री ट्रस्टी राजेश चौधरी। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और पंजाब में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी का बोलबाला बढ़ रहा है और इसके अलावा नशा माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत है तो हिमाचल में पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी और उनके क्षेत्र में सीमाएं बिलासपुर, ऊना जिले से लगती है और यहां पूरी तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। राजेश चौधरी ने यह भी कहा कि पूरा देश केंद्र में मोदी की सरकार में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और हिमाचल प्रदेश जयराम के नेतृत्व में विकास की तमाम ऊंचाइयों को छू रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास से बदलेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होगी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जी बनी सी, अज पंजाब का इन्ना बुरा हाल है कि पता ही नहीं कि कोई आम आदमी पार्टी की सरकार या किसी तरह की भी कोई सरकार की व्यवस्था है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिन मर्डर हो रहे हैं, नशे की तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। रेत माफिया, शराब माफिया, नशा माफिया पूरे पंजाब के अंदर हावी है। सरकार का बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है। इन्हां दा करनी और कसनी च बहुत फर्क है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।